माननीय उच्च न्यायालय ने गणेश मिस्किन और नमित बद्दी को बेल दी है गोविंद पानसारी मर्डर केस में। सो उसके लिए मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। लेकिन जस्टिस जो है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में न्याय हुआ है, क्योंकि जो लोग 7 साल से जेल के अंदर बंद थे और अगर कल को वो निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उनके वो 7 साल कौन लौटाएगा। तो अगर भले ही वो दोषी है या निर्दोष है ये तो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन जो इतने साल उनका जो स्पीडी ट्रायल का जो राइट है, ये निर्णय 2 साल में भी आ सकता था। ये पूरा ट्रायल 1 साल में खत्म हो सकता था, 2 साल में खत्म हो सकता था। लेकिन इसके पूरे पक्ष को देखने पे जरूर लगता है कि स्टेट ने उसमें पूरी जिम्मेवारी निभाई है कि किस तरह से इस मैटर को डिले किया जाए। और एक नैरेटिव का खेल चल रहा है। और अगर बहुत सारे मर्डर्स होते हैं इस देश में, लेकिन इस मर्डर केस को बहुत स्पेशली डील किया गया है, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसा मर्डर केस देखा नहीं जिसमें स्टेट ने कभी बोला हो कि मुझे बुलेट्स को फॉरेंसिक के लिए स्कॉटलैंड भेजना है और बाद उस बेसिस पे 5 साल तक इस मैटर को लटका के रखा और फाइनली विड्रॉ कर लिया कि हमें नहीं भेजना है। इस पूरे मामले में 250 से ज्यादा विटनेस हैं, इतने दिन से लोग अंदर हैं, लेकिन फिर भी उन विटनेसेस को आज तक उनको विटनेस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ। उसमें से कुछ ही का हुआ है, 33 या 34 लोगों का ही विटनेस एग्जामिनेशन हुआ है। इस हिसाब से अगर मैटर चले तो आज 10 साल में यहाँ मैटर पहुंचा है 2015 से 2025 में, तो आगे 18 साल और चलता रहेगा। इस बीच में कितने लोगों के माता पिता की डेथ हो गई, लेकिन उनको जो है सो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी बाहर निकलने नहीं दिया गया। तो इसको मैं जस्टिस नहीं मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि यहाँ जस्टिस डिले भी हुआ है और जस्टिस को डिनाई भी किया गया है। और मेरी ये आशा है कि आगे ये स्पीडी ट्रायल चलेगा और निष्पक्ष तरीके से इस मैटर में निर्णय आएगा।